ये एयर फ्यूल का रेशियो होता है एक इंजन के लिए। इतना समझ में आ रहा था कि एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो इसका डिस्टर्ब चल रहा है। पकड़ के नहीं बैठना चाहिए गाड़ी वाले की ऐसी तैसी नहीं मारनी चाहिए। घंटा कोशिश करो, 2 घंटे करो, नेक्स्ट डे करो। नॉर्मल फाइल जो होते हैं वो तो आप यूं चुटकियों में करते चले जाते हैं, लेकिन याद रखना कभी भी कोई गाड़ी जब आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो तो उससे डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको सिखा कर जाती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वर्कशॉप। मैं फरोग आरसी मैकेनिक कार वाला सऊदी अरब दम्माम से स्वागत करता हूं आपका एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में। इस कार में एक ऐसा फॉल्ट था जो मैंने आज तक ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी मेरे सामने आया। फॉल्ट देखो 2 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो होता है नेचुरल फॉल्ट, जो कि किसी भी कार में या मोटर में आ सकता है। जैसे कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है, स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा है, इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, फ्यूज़ उड़ गया है, या रिले ख़राब हो गई है, फ्यूल पंप ख़राब हो गया है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट है इंजन में वगैरह वगैरह। लेकिन एक फॉल्ट होता है जो महागुरु द्वारा बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है खुद से ज़बरदस्ती। और मैं महागुरु किनको कह रहा हूँ? मैं महागुरु उनको कह रहा हूँ जो मार्केट में बैठे हुए मैकेनिक होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो या मैकेनिक हो, जिनको आधा अधूरा ज्ञान होता है और वो बिना सीखे काम को करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है, कोशिश करनी है ऐसे लोगों के पास ना जाएँ काम कराने के लिए। इसके कैडिलैक के साथ में वही हुआ। अब मैं आपको पहले इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, शुरू से शुरू करता हूँ कि इसके साथ में हुआ क्या गाड़ी के। अरे डरिए नहीं, अब ये बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट है, सही हो चुकी है। लेकिन ऐसा फॉल्ट था इसमें, आखिरी दर्जे का परेशान कर दिया। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस तरह की परेशानी का सामना कम से कम लाइफ में नहीं करना पड़ेगा। और अगर कभी इस तरह की कोई परेशानी आएगी तो आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। मैंने तो इसमें हफ्ते लगा दिए। फॉल्ट ही ऐसा था। जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा। तो हो सकता है इस तरह की कोई परेशानी आपके भी सामने आए या आ चुकी हो तो आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इसकी मैं हिस्ट्री बताता हूँ आपको गाड़ी की कि इसके साथ में हुआ क्या। ये हमारे पास आती है इंजन लगने के लिए। इसमें इंजन लगा हुआ था, 3 इंजन इसमें पहले लग चुके थे ऑलरेडी। गाड़ी वाला आखिरी दर्जे का परेशान था। यहाँ पर आया, हमने चेक किया। हमारा ये उसूल रहता है कोई भी गाड़ी आती है तो हम कोशिश करके देखते हैं कि उसका पुराना इंजन या गियर स्टार्ट करके देखें, चेक करके देखें कि उसमें फॉल्ट क्या है। और हमने इसको स्टार्ट करके देखा तो उसमें इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। और ब्लू कलर का स्मोक आ रहा था। 3-4 बार ऐसी क्रैंकिंग करके देखा, कुछ समझ में नहीं आया। बोले इंजन ख़राब है, निकाल दो। इसका इंजन निकाल दिया। हमने अपना इंजन लगाया इसमें। आपने देखा होगा रिसेंट वीडियो में, इसका जो इंजन था कैडिलैक का, हमने वो 6.0 लगाया था। इसमें ओरिजिनल होता है 6.2 लीटर एल्युमिनियम सिलेंडर का, लेकिन हमने आयरन सिलेंडर का लगाया 6.0 लीटर, जो कि होता है HD पिकअप का। अब वो इंजन हमने इसमें लगाया तो कस्टमर बोला कि भाई मुझको ये सादा इंजन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन है, मुझको जो है सिलेंडर डीएक्टिवेशन वाला जो मोड होता है वो इंजन चाहिए। अब सिलेंडर डीएक्टिवेशन क्या मोड है, किस तरह का होता है, कैसे काम करता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने इसमें वो AFM मोड एक्टिवेट करके इंजन लगा दिया। अब इंजन लगा दिया, स्टार्ट हो गया, ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, परेशानी भी बड़ी थी, इसलिए मैंने उतना ही वीडियो डालकर इंजन लगाने का इसका अपलोड कर दिया था। वीडियो लिंक में है और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देख लेना, और ऊपर आई बटन पर भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस इंजन में मैंने क्या किया था। तब आपको पूरी इसकी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बैक टू द पॉइंट। तो इंजन लगा दिया, स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, हेजिटेशन होती है, जो कि आम इंजनों में होती है। स्टार्ट करने के टाइम पे ऐसा नॉर्मल था, स्टार्ट होगा। लेकिन अब जो मेजर प्रॉब्लम है वो अब सामने आती है। इंजन जो है एक्सीलेटर नहीं लेता, गाड़ी जो पटाखे मारती है बहुत ज़्यादा, लोड नहीं लेता इंजन। ऐसे नॉर्मल स्टार्ट है, ठीक है, स्लो आप एक्सीलेटर दे रहे हैं, सही चल रहा है एकदम, लेकिन जैसे ही आप पावर एक्सीलरेशन कर रहे हैं इमीडिएटली, तो एक्सीलेटर नहीं ले रहा है इंजन और पटाखे मार रहा है बुरी तरह से। दिमाग ख़राब हो गया कि यार इतनी मेहनत की उसके बाद ही, खैर कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इशू है। चेक किया, एक सारी चीज़ें चेक कर ली, इंजेक्टर चेक कर लिए, स्पार्क प्लग चेक कर लिए, लीड चेक कर ली, कॉइल चेक कर ली, ठीक है। पेट्रोल डाल लिया, कम था उसका लेवल, लेकिन फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रही, ठीक नहीं हो रहा। हद तो ये थी कि और ज़्यादा आगे चल गया था कि जब AC ऑन कर रहे थे इसका गाड़ी का, तो इंजन इतना लोड ले रहा था कि बराबर नहीं चल पा रहा था।
तो फिर क्या हुआ कि एक करके हमने इसको चेक किया, सारी चीज़ें हमने इसकी चेक कर ली, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो इसका डिस्टर्ब चल रहा है। एक नॉर्मल इंजन का जो एयर फ्यूल का रेशियो होता है वो 14.7 होता है, यानी कि अगर 1 ग्राम पेट्रोल चल रहा है इंजन के कंबस्शन चैम्बर में तो 14.7 ग्राम जो है हवा का हिस्सा होता है उसमें। ये एयर फ्यूल का रेशियो होता है एक इंजन के लिए। अब वो रेशियो अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है तो इंजन जो है प्रॉपर काम नहीं करता है, स्मूथनेस नहीं रहती है इंजन की परफॉर्मेंस में। तो वही इसके साथ हुआ था। इतना बस मुझे मालूम था कि इसका एयर फ्यूल रेशियो जो है वो परफेक्ट नहीं, किसी भी वजह से डिस्टर्ब है, लेकिन डिस्टर्ब ज़रूर है। तो सारे सेंसर मैंने चेक करके देख लिए जितने भी मेरी नॉलेज में थे, स्कैनर लगा के देख लिया, उसमें कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि भाई अगर नेचुरल फॉल्ट हो तो स्कैनर पकड़े, उसमें आए, वो आपको कुछ बताए, लेकिन महागुरु के द्वारा जब फॉल्ट बनाया हुआ तो कहाँ जाएगा, मुमकिन ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैं, आखिरी दर्जे का बिल्कुल। फिर क्या किया, सारे सेंसर मैंने चेंज करके देख लिए इसके कि भाई कंप्यूटर स्कैनर बताना नहीं बता रहा, नहीं बता रहा तो नहीं बताए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देखूँगा। मास एयर फ्लो, एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ठीक है, और ईवैप वाला सेंसर, सारी चीज़ें चेंज करके देख ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गाड़ी सेम ऐसी की ऐसी थी। अब क्या होता है कि भाई अगर कोई इस तरह का फॉल्ट है तो उसमें आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, क्योंकि ये नॉलेज की दुनिया है। हो सकता है एक छोटा सा फॉल्ट हो, आपकी समझ में ना आए, दूसरा कोई कर दे, उसकी समझ में ना आए, तीसरा कर दे। तो ये नॉलेज है, पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। गाड़ी वाले की ऐसी तैसी नहीं मारनी चाहिए। उसको बोल देना चाहिए भाई मैंने अपना इस गाड़ी को बेस्ट दिया, इसके बाद मुझसे नहीं हो पा रहा, तो कहीं और ट्राई करेगा बेचारा। तो एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है GMC की स्पेशल, वहाँ पर हमने गाड़ी भेजी, नाम नहीं लूँगा मैं उस वर्कशॉप का। तो वहाँ पर गाड़ी गई, उसने पूछा कि भाई इसमें क्या किया है, उसको बताया कि भाई हमने इसमें ऐसे ऐसे काम किया है। तो भाई साहब बोले कि इसकी जो है कैम नहीं चेंज की थी आपने, कैम में फ़र्क होता है। हमारे ओनर ने फ़ोन किया, भाई इसकी कैम में फ़र्क बता रहा। मैंने बोला नहीं यार, कैम में तो फ़र्क नहीं होता, मैंने कब से ये काम कर रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा 2024 में। 10 साल हो गए मुझे इन्हीं अमेरिकी गाड़ियों काम करते करते, GMC का, फोर्ड का, टोयोटा का, ज़्यादातर इन्हीं का। तो मैं कहा भाई हो सकता है, आज तक हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उनका देख लो जो करना। तो बोले कैम मांग रहा है, कैम चेंज करानी। हमने कैम देखी, हमें कैम नहीं मिली, तो उसने अपने पास से एक कैम लगा दी, टाइमिंग वाइमिंग चेक किया इसने, कैम उसको मिली नहीं VVT वाली सादी वाली कैम मिली। तो VVT और सादी कैम में फ़र्क होता है, उसका जो मेन पुल्ली है वो नहीं लगती बकरा, तो उसने सादी कैम लगा दी। इट्स ओके, चल जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है स्कैनर से अंदर से। उसने लगा दी, सेम प्रॉब्लम, नहीं हो पा रहा फिर भी कुछ। तो उसने फिर इसकी टंकी उतारी, फ्यूल पंप चेंज किया, नया डाला, फिर भी सेम प्रॉब्लम, नहीं हो पा रहा। फिर उसने बोला कि यार इसका जो है मुझे हेड में फॉल्ट लग रहा है, इसका लेफ़्ट साइड का हेड ख़राब है, वो जो है लोड नहीं ले रहा है इंजन, आप जो है इसका जो है हेड उतरवाओ अपनी वर्कशॉप में जाके, हमारे यहाँ पे तो टाइम नहीं है। ऐसा वैसा उसने जो है अपने गली की जो रस्सी उतार के डाल दी दूसरे गले। कोई बात नहीं, आ गई भाई। याद रखना, कभी भी कोई गाड़ी जब आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो तो उससे डरना बिल्कुल नहीं है, इसका हिम्मत से मुकाबला करना है, क्योंकि आपको सिखा कर जाती है। नॉर्मल फाइल जो होते हैं वो तो आप यूँ चुटकियों में करते चले जाते हैं, लेकिन जब कोई अब नॉर्मल चीज़ आपके सामने आती है तो वो आपको सिखा कर ज़रूर जाती है। मेरे पास में कई गाड़ियाँ ऐसी आई बहुत बहुत अजीब फॉल्ट वाली, लेकिन मैं डरा कभी नहीं, हिम्मत कोई नहीं, 1 घंटा कोशिश करो, 2 घंटे करो, नेक्स्ट डे करो, फिर करो, लेकिन यार अगर गाड़ी है तो सही ज़रूर होगी अगर कोई फॉल्ट है तो कोशिश की मैंने, आया, हेड उतारा, क्योंकि वो भी बहुत पैसा खर्च कर चुका था, बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल चुका था। वर्कशॉप का क्या उसूल होता है कि गाड़ी अगर सही नहीं होगी तो यहाँ पे कस्टमर पैसे नहीं देता, वर्कशॉप वाले की जिम्मेदारी है सारी। कुछ वर्कशॉप हो, सब में नहीं, कुछ। तो वो यहाँ पे हेड उतारा, हेड बिल्कुल सही था, लेकिन पैसों का इशू था तो उसकी वजह से हेड उतारा हमने, कोई बात नहीं, उतारा, सेम प्रॉब्लम निकली। लेकिन मुझे क्या कि कुछ उस पर जो है डाउट हुआ, उसके सिलेंडर पे कुछ मार्क्स थे, तो उस पर ऑयल का असर था स्पार्क प्लग पे। तो मैंने सोचा यार कि हो सकता है कि ऑयल जा रहा हो स्पार्क प्लग पर, तो छोटी मोटी गाड़ी तो है नहीं, कोई हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं, 8 सिलेंडर इंजन है, तो उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैंने डिस्कस किया ऑनर के साथ में कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। बोला इसके लिए क्या करना होगा, मैं कहा ये करना होगा,
इंजन पूरा रिंग पिस्टन ये सिलेंडर लाइनें वगैरह। तो बोलता है कि इंजन चेंज कर दो इसका पूरा। एक इंजन रखा हुआ है अपने पास एल्युमिनियम सिलेंडर 6.2 लीटर, लेकिन वो भी सादा है, उसको AFM करो और फिर वो लगा दो। तो हमने क्या किया, हमने इसका इंजन चेंज कर दिया। ये वही इंजन है 6.0 लीटर का जो इसका अंदर लगाया था। इसकी कैम चेंज कर दी, टाइमिंग चेंज कर दिया, शादी वाली कैम लगा दी उसके अंदर, लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखो अभी जो इसमें इंजन लगा हुआ है वो दूसरा इंजन है। दूसरा कौन सा इंजन है, ये एल्युमिनियम का है ब्लॉक, इसका एल्युमिनियम ब्लॉक लगा हुआ है 6.2 लीटर वाला। हमने इसमें वो वाला इंजन लगा दिया। अब वो इंजन लगाने के बाद में भी सेम प्रॉब्लम हो रही, दिमाग ख़राब हो गया कि भाई क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं। हमने फिर उसी वर्कशॉप भेजा कि भाई देख अब तो इंजन चेंज कर दिया, तो हेड की बात बता रहा था, अब इसे सही कर। क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन तो है नहीं भाई, मैकेनिक है, जितनी नॉलेज है वो आपके सामने, सीधी सी बात है। अपने लेवल से हमने चेक कर लिया। अब उसके पास गई गाड़ी, उसने भी बहुत चेक किया, इधर उधर, बेचारे ने कंप्यूटर भी चेंज कर दिया, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल वो भी चेंज कर दिया उसने, तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारी चीज़ें चेंज कर दी। फिर जो है उसने गाड़ी वापस भेज दी, बोले भाई इसने मुझे आखिरी दर्जे का परेशान कर दिया, मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, जो करना है इसका कर लो। तो गाड़ी यहाँ पे आती है। फिर हम इसमें लग गए साहब शुरू से कि दोस्त तुझे करना तो है, सिखा कर जाएगी तो कुछ ना कुछ। तो अपने लेवल से करना शुरू किया। मैंने जो अपने हाथों से काम कर लिए थे सारे, उसको तो छोड़ा। फिर से इंजेक्टर मैंने चेक किए, तो उसके कुछ इंजेक्टर काम नहीं कर रहे थे जो उसने लगाए थे। तो बाहर इंजेक्टरों को चेक किया बाकायदा अच्छे से, फिर मैंने लगाया। एक स्पार्क प्लग नया उसने भी लगा दिया था, फिर से मैंने धो के फिर लगाया। लीडें चेक की पूरी मल्टीमीटर से, कॉइलें एक चेक की, लगा दी, पूरी सप्लाई चेक की एक चीज़ पे। कस्टमर को बुलाया कि भाई तूने इसके साथ कुछ तो गलत किया, इसके साथ हुआ क्या है ये बता, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो उसने बताया कि मैंने 2-3 पहले इंजन लगाए, तो उसमें एक बार इसकी जो फ्यूल लाइन है वो चेंज की थी उसने, वो टूट गई थी ऊपर से इंजन लगाते में, ऐसा ऐसा बताया उसने, आप वो चेक करो। तो फ्यूल लाइन जब इसकी चेक की हमने, तो वो मुड़े भी निकले, यानी कि उस पर डाउट हुआ कि भाई ये प्रेशर जो है जाना ही रहा होगा एब्सोल्यूट बिल्कुल जितना चाहिए इंजेक्टर को। एयर फ्यूल रेशियो जो है इसी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। हम बहुत खुश हुए कि यार फॉल्ट पकड़ लिया, अब तो सही हो जाए गाड़ी। वो चेंज कर दिया, स्टार्ट की सेम प्रॉब्लम, बड़ा काम ख़राब हुआ साहब। फिर एक प्रेशर सेंसर होता है लाइन पर, वो भी हमने जो है इसका चेंज किया, सेम प्रॉब्लम। इवेप कैनिस्टर चेंज कर लिया, सेम प्रॉब्लम। क्या करें, इसका जो फ्यूल पंप मॉड्यूल होता है पीछे लगा होता है स्पेयर के ऊपर, वो भी चेंज कर लिया, सेम प्रॉब्लम। दिमाग जो पूरी तरह से ख़राब हो गया कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं गाड़ी में। कंप्यूटर से लेके पूरी दुनिया की चीज़ें चेंज कर ली, आखिर फॉल्ट क्या है, ऐसा कब सही होगी, क्या होगा इसमें। फ्यूल पंप वगैरह उसने नया लगा के दे दिया, वर्कशॉप वाले ने सारी चीज़ें करके देख ली, फिर भी दिल को तसल्ली नहीं हुई मेरे। तो उन्होंने कहा भाई इसका टैंक उतारा। एक बार टैंक उतारा तो इसका फ्यूल पंप और टंकी पूरी एक हमने ताहो की 2014 मॉडल की वो लगाई। तो मेरी नज़र पड़ी उसके फिश पर, जो सॉकेट होता है ना, तो वो मैंने देखा उस पर टेप वेप लगा हुआ, और वो मार्केट में यहाँ पर मिलते हैं तिजारी फिश। एक तो होता है जो जेन्युइन गाड़ी के साथ आ रहा है, एक क्या होता है यहाँ पर अगर फिश ख़राब हो गया किसी वजह से, वायर लूज़ है, उस पर डाउट है आपको, तो मार्केट में मिलता है कंप्लीट, वो ला के वायर कट करके उसके साथ ज्वाइन करके आप उसको लगा दें। तो उसमें वो वाला लगा हुआ था। दिल को तसल्ली नहीं हुई, उसका टेप छुटा कर देखा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से खिंच गया कुछ हुआ। टेप वगैरह छुटा कर देखा, सारी चीज़ें सही निकली, कोई फड्डा नहीं, कोई इशू नहीं। यार क्या बात है, गाड़ी में आखिर क्या है। फिर जो है थोड़ा माइंड में एक आइडिया क्लिक हुआ कि यार सारी चीज़ें करके देख ली, यही है, और ये किसी ने दूसरा लगाया। ऐसा करो अपना ओरिजिनल काट कर लेकर आओ गाड़ी में से, हमारे पास गाड़ी रहती है खड़ी हुई स्क्रैप की, वहाँ से काट के लेकर आए। और जब हमने उसके साथ कलर कोड मैच किया, ओफ, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके जो वायर होते हैं फ्यूल पंप के वो उल्टे लगे हुए थे। उल्टे कैसे लगे हुए थे, यानी जो सप्लाई फ्यूल पंप में आनी चाहिए वो सप्लाई जो है गेज जो होता है फ्यूल का उसमें लगी हुई थी, और जो उस सप्लाई के थे वो फ्यूल पंप में लगा होता है। वहीं से बस जो है मुझे बात पता चली कि इसमें 100% यही फॉल्ट। कंप्यूटर कमांड देता है फ्यूल पंप को, वो बढ़ा कर देता है उसका, जितना आपको ज़रूरत है फ्यूल की, वो उसके हिसाब से करंट बढ़ता रहता है और फ्यूल का प्रेशर जो है बढ़ता रहता है।
तो कहा यार ये कंप्यूटर कमांड दे रहा होगा फ्यूल पंप को, और वो फ्यूल पंप को जाने रही, वो जा रही दूसरी जगह पर कमांड। इस वजह से इसका फ्यूल पंप का जो है वो काम ठीक नहीं हो रहा, उतने पे ही काम कर रहा है नॉर्मल जितना उसमें करंट जा रहा। अब जब वो वायर मैंने सीधे करके लगाए, टंकी लगाई, ओफ, गाड़ी एकदम ठीक, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। ये देखिए पावर इसके इंजन की, वाह अमेजिंग, मज़ा आ गया। अभी प्रॉपर परफेक्ट एक्सीलेटर ले रही है। तो अपनी रानी हो गई भाई रेडी। अब ज़रा शीशे वीशे साफ़ कर लें और फिर चलते हैं इसको ट्रायल में लेकर, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है इंजन के। तो इतना ख़तरनाक फॉल्ट था ऐसा जो महागुरु ने बनाया था। नेचुरल फॉल्ट आपको पकड़ने में 1 दिन लग जाएगा, ज़्यादा 2 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता लग जाएगा, यार आप सही कर दोगे उसको चुटकियों में। लेकिन जो ऐसे फॉल्ट होते हैं उसको ट्रेस करना, उफ, सर का दर्द होता है। कर दिया दोस्त, अब गाड़ी ये बिल्कुल पूरी तरह से फाइनल है, एक्सीलेटर भी बिल्कुल यूँ लेती है। जब आपको दिखाऊंगा, ये 8 सिलेंडर इंजन इतना ज़बरदस्त होता है, जब आप एक्सीलेटर लेंगे ना तो गाड़ी यूँ हो जाती है पूरी, ऐसे इंजन का जो है इतना हाई पावर होती है। तो ये थी वीडियो जो मैंने आपके साथ में शेयर की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा बहुत कुछ। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में जो मैकेनिक हैं या सऊदी अरब में नए नए आए हैं या काम करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, या कार ओनर भी हैं, जो भी हैं उनको भी ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि कम से कम इतनी नॉलेज ज़रूर हो आपको कि आप अगर काम कराने लेके जा रहे हैं तो किसी अच्छे मैकेनिक से लेकर जाएं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से। तो लाइक कीजिए, वीडियो आपको पसंद आई शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।